back to my YouTube channel. In this video, we are going to cover the topic capitalization of super profit method of valuation of goodwill. Capitalization two part में divided है. First is capitalization of average profit method and second is capitalization of super profit method. In this video, we are going to cover capitalization of super profit method. We have already covered capitalization of average profit method. So, if you have not watched that video, first watch that and come here. Goodwill. Here how goodwill is calculated. यहाँ पे भी goodwill calculate करने का एक फॉर्मूला है. इस पूरे चैप्टर में ही आपको फॉर्मूला है. फॉर्मूले बेस पे है पूरा चैप्टर. आपको फॉर्मूला लर्न करना है, अप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. तो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा है सुपर प्रॉफिट. जैसा कि हमारा नेम सजेस्ट कर रहा है दैट दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है. तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR. ठीक है. सुपर प्रॉफिट को हमें 100 डिवाइड बाय NRR से मल्टीप्लाई करना है. व्हाट इज NRR? NRR इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि नॉर्मली जो हमारे इंडस्ट्री में जो ये फर्म्स काम कर रही हैं, हमारे जैसी फर्म्स काम कर रही हैं, वो नॉर्मली कितना रिटर्न पाती हैं अपने कैपिटल में, दैट इज NRR. ठीक है. हमारे फर्म का ये नहीं शो कर रहा है. दिस इज शोइंग कि हम नॉर्मली जो हमारी फर्म्स इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो कितना अर्न करती हैं. दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना रेट पे अर्न कर रही हैं. तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR बहुत सिंपल फॉर्मूला है. बस इतना फॉर्मूला याद रखना है. छोटा सा फॉर्मूला है, बस इतना याद रखना है और ये आपकी गुडविल को बाहर ला देगा. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे. एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट जो है, जो हमारी फर्म अर्न कर रही है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मली जो फर्म्स अर्न करती हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स हैं जो नॉर्मली अर्न करती हैं, दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट. और जो हमने अर्न किया है दैट इज़ एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट. उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. फिर सुपर प्रॉफिट को इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और गुडविल हमारी कैलकुलेट हो जाएगी. आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, जिसके थ्रू हम इस मेथड को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. So question is on your screen. Let's read it first. From the figures given below, calculate goodwill according to the capitalization of super profits method. First is actual average profits is equal to 72,000. Normal rate of return is equals to 10%. Assets is equal to 9,70,000 and liabilities is equal to 4 lakh. Here we are asked to calculate goodwill through super profit method. Capitalization of super profit method. ठीक है. तो सबसे पहले क्या चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट चाहिए. अब एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट तो हमारा मेंशन है. उसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए. कैपिटल एम्प्लॉयड और NRR चाहिए. NRR मेंशन है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे. So first thing that we have to do is to calculate capital employed. Capital employed calculate करते हैं. Capital employed. Okay. So capital employed calculate करने का method यहाँ पे क्या है? जब सिर्फ हमारी assets और liabilities mention होगी, so then what we have to do? Assets minus liabilities. Capital employed करने के लिए ये formula हम use करेंगे. Assets माइनस लाइबिलिटीज. कितना अमाउंट है एसेट्स का? 9,70,000. कितनी अमाउंट है हमारी लाइबिलिटी की? 4 लाख. ठीक है. इसको अब हम लोग करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 5,70,000. ठीक है. 5,70,000 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकल के आ रही है. अब क्या कैलकुलेट करेंगे? इससे कैलकुलेट करेंगे हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5,70,000. उस पे हम NRR कितना है? 10%. 10 बाय 100. नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया हमारा 57,000. 57,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. इसके बाद यहीं से कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट.
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको ये सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100, ऐसे करके आपको फॉर्मूला भी मेंशन करना है, फिर अप्लाई करना है उसको, अपनी वैल्यूज़ रखनी है, तब हमारा क्वेश्चन अच्छे से होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पे क्या है? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट दैट इज़ 72,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज़ 57,000। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आएगी दैट इज़ 15,000। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? सो फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। सुपर प्रॉफिट कितना आया है हमारा? 15,000, ठीक है। उसके बाद आएगा 100 और फिर NRR इज 10, तो कितना आ गया गुडविल हमारा? 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 की हमारी गुडविल आ गई थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने स्टेप वाइज पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करा, फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा, फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया और फिर लास्ट में हमारा अमाउंट ऑफ गुडविल निकल के आया। तो आपको सारे ही स्टेप्स परफॉर्म करना और एग्जामिनर को अच्छे से शो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझ जाए कि आपको आता है क्वेश्चन, ठीक है। किसी से आपने चीट नहीं किया है या फिर कुछ रटाया हुआ नहीं है, आपको क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आता है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऐसे सॉल्व करिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को आता है। तो फॉर्मूला शो करके फिर उस पर वैल्यू रख के ऐसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।